नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, इमारत अच्छी हो तो बाहर की किसी चीज़ का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। आपने हर जगह देखा होगा, हर शहर में देखा होगा, हर गांव में देखा होगा, हर बाहर जाकर के विदेशों में भी देखा होगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सालों साल तक बनी रहती हैं, उन पर बाहर की चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं होता। यानी चाहे बाढ़ आए, चाहे भूकंप आए, या फिर आंधी आए, तूफान आए, लेकिन वो चीज़ें एज इट इज़ बनी थी, एज इट इज़ बनी हुई हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि वो बहुत मजबूती से बनी हुई हैं, और इसलिए उसके ऊपर ना बाढ़ का असर होता है, ना पानी का असर होता है, ना आंधी का असर होता है, और ना तूफान का असर होता है। ठीक इसी तरीके से यदि हम अंदर से स्ट्रांग होते हैं तो बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं वो हम पर प्रभाव नहीं डालती। यानी बाहर की जो भी चीज़ें हैं, बाहर की कौन सी चीज़ें हैं? लोभ है, लालच है, और तरह की चीज़ें हैं, जो भी बाहरी जितनी चीज़ें हो सकती हैं वो सारी चीज़ें हमारी उस समय हम पर प्रभाव नहीं डालती जब अंदर से हम स्ट्रांग होते हैं। और अंदर से स्ट्रांग होने के लिए क्या करना चाहिए? हमारे विचारों को स्ट्रांग बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो वही यही वो समय होता है जहाँ हमारी परवरिश मायने रखती है हमारे जीवन में, हमारी स्टडी मायने रखती है, हमारे जिन लोगों के संपर्क में हम रहते हैं वो लोग हमारे मायने रखते हैं, जिस शहर या जिस वातावरण में हम रहते हैं वो चीज़ें हमें कहीं ना कहीं इंस्पायर करती हैं। तो हमें उन लोगों की सोच का, उन चीज़ों का हम पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए बोला जाता है कि आप जो है अच्छे लोगों के बीच बैठिए। इसका मतलब कहीं भी ये नहीं होता कि समाज में लोग अन्य लोगों के साथ नहीं मिलना जुलना चाहिए। समाज के अन्य लोगों के साथ मिलिए जुलिए, लेकिन आपका एक एक पल कीमती है। यदि आप कीमती चीज़ को व्यर्थ में जाने देंगे तो क्या होगा? उसकी बर्बादी पर का जो नुकसान है वो आप ही को उठाना पड़ेगा। यानी एक एक पल इम्पोर्टेंट है, और यदि आप एक एक पल को आप बाहर में ऐसे लोगों के साथ बिता रहे हैं जहाँ पर वो लोग तो आपसे कुछ ले रहे हैं लेकिन आप उनसे कुछ नहीं ले पा रहे हैं, बल्कि आप अपना भी खो कर के आ रहे हैं वहाँ पर जाकर के। वहाँ जहाँ आपने कोई बड़ी सोच रखी हुई थी उसको भी आप ख़त्म करके एक सामान्य चीज़ पर चले जाते हैं। तो ये जीवन में बदलाव होता है। इसी तरीके से एक सामान्य परिवार का बच्चा होता है, जब किसी बड़ी सोच वाले व्यक्ति के साथ में रहने लगता है, उठने लगता है, बैठने लगता है, तो उसकी सोच बदलने लगती है, उसके विचार बदलने लगते हैं, उसके सपने बदलने लगते हैं। लोग कहते हैं आप बदलो नहीं, आप उस वातावरण में पहुंच जाइए, उस जगह पे पहुंच जाइए, उन किताबों के बीच पहुंच जाइए, उन चीज़ों को स्टडी कीजिए, आप अपने आप बदलने लगेंगे। बदलने के लिए कोई अलग से काम नहीं करना पड़ता। बदलने के लिए सिर्फ एक ही मेथड है कि आप उन लोगों के बीच में रहिए या उन पुस्तकों के बीच में रहिए जो आप बनना चाहते हैं। तभी आपके वो सपने भी आने लगेंगे, तभी आपके जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। आपके जीवन की हर चीज़ जो है दिन ब दिन बेहतर होती चली जाएगी। और इसी तरीके से कहते हैं ना, एक सुदृढ़ नींव जो है वो तैयार हो जाती है। जब आपकी नींव इतनी मजबूत तैयार हो गई कि जहाँ पर आप जो है बिल्कुल सुरक्षित हो गए। अब आप कहीं भी जाएं, किसी भी व्यक्ति के बीच में बैठे, आपको बाहर की चीज़ें कोई प्रभाव ही नहीं देती। आप लोग क्या कर रहे हैं इसका आपके ऊपर इफेक्ट नहीं आता। हाँ, ये अलग है कि हमें फिर भी सावधान रहना चाहिए, हमें नहीं बैठना चाहिए, वो अलग चीज़ है। लेकिन जहाँ तक हम ये कहते हैं कि हर चीज़ का असर होता है, या हमको पॉजिटिव रहना चाहिए, या हमको ये करना चाहिए, ये सब चीज़ें कहने की नहीं होती हैं। ये आपके व्यक्तित्व की एक अंदर की चीज़ें हैं जो आपके लोगों के, आपके संपर्क के साथ जो है वो उसका निर्माण होता है। आप किस परिवार में जन्म लिया है आपने, ये आपके हाथ में नहीं था। अब जहाँ भी लिया वो तो जिसका जिस जगह हुआ वो हुआ, लेकिन इसके बाद
जैसे जैसे आप समाज के बीच पहुँचते हैं वहाँ, और जब आप समझने लग जाते हैं, तब आपके पास, आपके हाथ में है, आज के समय में आज आपके हाथ में है कि आप उन लोगों के बीच जाइए जो लोग आपके बीच, आप जो चाहते हैं वैसे आपको बना सकते हैं। उन लोगों के बीच जाइए। मान लीजिए कि अब आप स्कूल जाने लगे यदि, तो स्कूल जाने के बाद आपको पता लगा कि मुझे मैथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैथ में तो मुझे बहुत मज़ा आता है, साइंस में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन आपके मैथ को और आपकी साइंस को, आपके साइंस और मैथ वाले टीचर जितनी अच्छे से आपको समझ सकेंगे उतने अन्य लोग नहीं समझ सकेंगे। आप उनके पास बार बार जाइए, उनसे बार बार संपर्क में आइए, वो आपको और रास्ते दिखाएंगे और आगे लेके जाएंगे। और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब आपको किसी की दिशा निर्देश की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद से अपने आप ही आपके अंदर परिवर्तन हो जाएगा। आज देखिए, पहले हम देखते थे कोई व्यक्ति किसी काम को करता था, उसको 40 साल लग जाते थे, कभी 50 साल लग जाते थे। पहली पुस्तकों का आप देखिए, पहली रिसर्च का आप देखिए, पहली और चीज़ों के बारे में पता लगे, मालूम पड़ा 80 वर्ष में लग गए, तब जाकर के एक किताब लिखी गई। 80 वर्ष में एक किताब लिखी गई, 60 वर्ष में एक किताब लिखी गई। तो ये 60 वर्ष में किताब लिखने का क्या कारण था? कारण ये था कि पता ही नहीं था, आप कभी भी लिख रहे हैं, कभी नहीं लिख रहे हैं, फिर चीज़ चली गई, फिर कभी पेपर चला गया, तो जो भी रहा होगा। लेकिन वो इस तरीके से काम बहुत बिखरा बिखरा होकर के काम जो किसी तरीके से हो पाता था, तो उसमें इतना लंबा समय लग जाता था। आज हम तरीके से काम करते हैं। आज हम 100, 150, 200 बुक्स को हम 1.5 साल के अंदर पढ़ लेते हैं, तभी तो हम रिसर्च के बाद किसी चीज़ को दे पाते हैं। तो ये 150 बुक्स पढ़ने का जो हमारा पैटर्न है, जो हमारी स्टडी का जो मेथड है, जो हम रिसर्च के लिए जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जितने भी साइंस में तो सारे लैब में होते हैं, तो जितने भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उन सब के लिए 1.5 साल का समय, 1.5 से 2 साल में आपकी रिसर्च कंप्लीट हो जाती है। एक तो आपने आपके पेपर्स की ये कर दिया कि 300 से ज़्यादा पेज नहीं होंगे, एक तो ये लिमिट कर दी इसकी, जो बहुत ज़्यादा होता था। दूसरी बात ये कि अब आप एक ऐसे गाइड के अंदर में काम कर रहे हैं जो पूरी तरह जानते हैं कि इन 300 पेज के अंदर आपको अपना काम, आपने सिनॉप्सिस जो लिखी वो तो आपने लिख करके दी, लेकिन वो आपको सही तरीके से गाइड कर रहे हैं। आपको एक भी पेपर बर्बाद नहीं करना पड़ेगा आपका। आप जो काम करेंगे वो बेहतरीन करेंगे, और किस तरीके से करना है उनकी गाइडेंस में कर रहे हैं आप, तो आपका समय भी बचेगा और आप काम भी बहुत अच्छा देंगे। अब आपको चोरी चकोरी की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप खुद से काफ़ी अच्छे हैं और आपके गाइड उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि वो आपको सही गाइडेंस दे रहे हैं। वो भी अच्छे से स्टडी करके इस पद को उन्होंने हासिल किया है, तो वो भी आपको अच्छे से गाइडेंस दे पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसी तरीके से अब जो 1.5 या 2 साल या 3 साल में कर ले रहे हैं बच्चे, अभी और आने वाले समय में आप देखेंगे कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शायद 1 साल में ही रिसर्च कंप्लीट कर देंगे। 100-150 बुक्स को स्टडी करना उनके लिए आसान हो जाएगा। रीज़न ये होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा स्टडी कर लेते हैं, तो उसके बाद हम जब हम बुक्स पढ़ते हैं, तो बुक्स पढ़ने का हमारा ऐसा वो हो जाता है कि हम एक शब्द पढ़ते हैं, पूरी लाइन का हम का सही समय हमारे पास होता है, इसलिए हम वो इतनी जल्दी कंप्लीट कर जाते हैं कि 3 मिनट जो एक पेज पढ़ने में 6 मिनट लगते थे, आप 3 मिनट में आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपका समय आधा हो गया। दूसरी बात, वो 3 मिनट भी आपके 30 मिनट से ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन इतना हाई है कि आपको उसमें टाइम पीरियड जो लिखा था वो आपके माइंड में प्रिंट हो गया, उसमें जो लाइन लिखी गई थी वो आपके माइंड में प्रिंट है। क्यों? क्योंकि आप इतनी स्टडी कर चुके हैं कि आपके एक एक शब्द आपके माइंड में उतर जाता है। अब आपको उसमें 2-2, 4-4 बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, आपके माइंड में वो चीज़ें प्रिंट होना शुरू हो गई। जैसे एक जो फोटोकॉपी पे करते हैं तो उसमें प्रिंट हो जाती है, ऐसे ही माइंड में प्रिंट होना शुरू हो जाता है। जब माइंड प्रिंट करना शुरू कर देता है तो आपके काम का तरीका, आपके काम में खूबी आने लगती है, और आप काम जो भी करते हैं वो बहुत ही अच्छा होता है। तो इसीलिए हमने क्या कहा कि इमारत अच्छी हो। यदि आपके अंदर की पावर इतनी बढ़ गई कि आप काम कर रहे हैं और काम करने में आपको सेकंडों में आप चीज़ों को समझ ले रहे हैं,
तो आपके काम भी बेहतर होगा और काम के बाद उस काम की वैल्यू भी होगी, क्योंकि आपने जो काम किया है वो बहुत अच्छे तरीके से किया। दूसरी चीज़ ये कि अब आपको बहुत सारी सी चीज़ें हैं। आप मान लीजिए आपको विदेश जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, पासपोर्ट एक बार बन जाता है, उसके बाद आप कभी भी कैसे भी जा सकते हैं और आपके फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको रिसर्च करने के लिए आपको सुविधाएं प्रदान करती है, प्रोजेक्ट देती है। आप प्रोजेक्ट यदि ले लेते हैं तो काफ़ी फाइनेंशियली भी आप काफ़ी हेल्दी हो जाते हैं और सब्जेक्ट वाइज तो आपको हेल्दी होना ही है, क्योंकि आपने सब्जेक्ट में एक बेहतरीन काम किया है, तो यानी आपके सब्जेक्ट के मास्टर तो हैं ही आप, लेकिन और भी कई तरीके से बेहतर बन जाते हैं और आपका भविष्य तो इतना उज्जवल होता है कि आपकी छत्र छाया में जो लोग आने वाले होते हैं उनका भविष्य भी सुधर जाता है। तो अब एक आप बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच चुके हैं, इसीलिए आगे से जब भी जो भी काम करें उसको पूरे ध्यान से करें। यदि आज आप अच्छे बन गए तो कल जो भी आप काम करेंगे वो बेहतरीन होगा। धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। यदि ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।